सबसे पहले बीमा की परिभाषा समझते हैं कि बीमा क्या होता है। बीमाएं वे घात होती हैं कि 100% आप किसी भी भौतिक राशि की बीमा चुटकियों में निकाल पाएंगे। 11th में 12th में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यही चार चीजें आपको जरूरत पड़ती हैं। वेग की बीमा बताइए, तो मेरी प्यारे बच्चों वेग बराबर होता है त्वरण बराबर, चूंकि वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल होता है। वेग की बीमा हमने आपको बता दी है। आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, द्रव्यमान की कैपिटल, लेंथ की लंबाई, यानी कि क्या बोलती पब्लिक, एकदम बढ़िया। कैसे आप सभी लोग प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। प्यारे बच्चों, मैं हूं किशन पांडे और यह भारत का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। प्यारे बच्चों, बीमा निकालना सीखे ट्रिक से मात्र 5 मिनट में किसी भी भौतिक राशि की बीमा आपको याद हो जाएगी। और अगर आपको नहीं आता तो आप चुटकियों में हल कर लेंगे और निकाल लेंगे। प्यारे बच्चों, आपके जानकारी के लिए बता दूं, किसी भी एग्जामिनेशन में आप बैठेंगे, चाहे 11th में हो, 12th में हो, 12th के बाद किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्यारे बच्चों याद रखिएगा, बीमा के सवाल आपके एग्जामिनेशन में जरूर से पूछा जाएगा। 1 से 2 प्रश्न 100% पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, आज के बाद तुम्हारे बीमा की टेंशन खत्म हो जाएगी। प्यारे बच्चों आइए, और हाँ, अगर आपको ये नहीं याद होता कि भैया इसका एसआई मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में सिखाने वाला हूं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। क्या आपको ये ट्रिक पसंद आई? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्यारे बच्चों आइए फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले बीमा की परिभाषा समझते हैं कि बीमा क्या होता है। बीमाएं वे घात होती हैं जो मूल राशियों पर चढ़ाई गई होती है, यानी कि मूल मात्रकों पर चढ़ाई गई घात होती है, यानी कि पावर होती है। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भौतिक राशि की बीमा का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाए जाने वाले घात को, पावर को ही प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं, यानी कि डायमेंशन फार्मूला कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपके पास है वेग। अब वेग बराबर होता क्या, आपको सिर्फ फार्मूला पता होना चाहिए। वेग बराबर होता है मेरी प्यारे बच्चों विस्थापन बटे समय। याद रखिएगा, बीमा जानने के लिए आपको सिर्फ 2 चीजें की जरूरत पड़ती है। अगर ये 2 चीज आपके पास है, अगर 2 चीज आपको याद है, तो बीमा, किसी भी भौतिक राशि की बीमा, किसी भी फार्मूले की बीमा आप 1 सेकंड में निकाल लेंगे। पहला चीज है कि बेटा अगर आपको भाई बीमा निकालनी है तो एक तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, एक तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए, और एक चीज और पता होनी चाहिए जिसका नाम है उसका प्यारे बच्चों मात्रक। अगर ये 2 चीज पता है तो मैं आपको गारंटी के साथ दे सकता हूं कि 100% आप किसी भी भौतिक राशि की बीमा चुटकियों में निकाल पाएंगे। अच्छा, एक बात और है, अगर आपको ये चाहिए कि सर हमें फार्मूला याद नहीं होता, सर कंप्लीट फिजिक्स का फार्मूला एक वीडियो में दे दीजिए, तो कमेंट करके बताइएगा सर कि ऑल फार्मूला इन वन वीडियो। किशन सर प्लीज लेते आइए। आपको इस वीडियो के बाद प्यारे बच्चों मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपके कमेंट 10,000 से ज्यादा होंगे तो ऑल फार्मूला इन वन वीडियो मात्र 10 मिनट में पूरे भौतिक विज्ञान के एक क्लास 11th का अलग और एक क्लास 12th का अलग फार्मूला आपको मिल जाएगा इसी वीडियो सेक्शन में। प्यारे बच्चों, और चैनल से जुड़े रहिएगा क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक से बढ़ के एक ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए बात करते हैं आखिर में कैसे ट्रिक। सर ये तो हमें भी पता था, ट्रिक के बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसे याद रखिएगा, जैसे द्रव्यमान की बात करेगा प्यारे बच्चों, द्रव्यमान का कैपिटल लेटर क्या है? मास। तो यहां से याद रखिएगा, बीमा को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई से क्या होता है? लेंथ, तो कैपिटल एल इसका हो जाएगा। टाइम से हो जाएगा प्यारे बच्चों कैपिटल टी। और थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ताप की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो थीटा से या फिर केल्विन से या फिर एच से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा, वैद्युत धारा को एम्पियर से कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता और ये कैंडेला, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, सिर्फ 1 2 3 4 चीजों को आप याद रखेंगे। ये दोनों आपको कभी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 4 चीजों को याद रखिएगा और आप किसी भी भौतिक राशि की बीमा निकाल ले जाएंगे। 11th में 12th में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यही 4 चीजें आपको जरूरत पड़ती है बीमा निकालते समय। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कोई इंसान मोटा है, पतला है, ठीक है, याद रखिएगा, दुबला है ना, दुबला है ना। किसी इंसान की बात करेगा प्यारे बच्चों, मोटाई की बात करेगा, लेंथ की बात करेगा प्यारे बच्चों, जब भी आपको दूरी, विस्थापन कुछ भी दिखे, सभी भौतिक राशि की बीमा कैपिटल एल होगी। अगर मान लीजिए दूरी का स्क्वायर है, मीटर का स्क्वायर है, सेंटीमीटर का स्क्वायर है प्यारे बच्चों, अगर मीटर का स्क्वायर किया तो यही जो स्क्वायर है, जो घात चढ़ाई गई है, यही बीमा होती है प्यारे बच्चों। अब इसकी बीमा L2 हो जाएगी। याद रखिएगा, अब जैसे मान लीजिए हमें कह दिया किलोग्राम, हमें कह दिया ग्राम, हमें कह दिया प्यारे बच्चों मिलीग्राम, तो याद रखिएगा एक बात को बस याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि इन सभी की बीमा प्यारे बच्चों क्या होगी? कैपिटल एम होगी। अगर कहेगा किलोग्राम का स्क्वायर तो उसकी बीमा प्यारे बच्चों एम की घात 2 हो जाएगी, बात खत्म। अगर कहेगा सेकंड का स्क्वायर तो इसकी बीमा टी की घात 2 हो जाएगी प्यारे बच्चों। लेकिन आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कितनी पावर आपको एसआई मात्रक में यानी मात्रक पर चढ़ाई गई है। जितनी घात चढ़ाई गई है वही संकेत लिखकर उतनी घात आपको चढ़ा देनी है।
चलिए अब फटाफट से सीखते हैं प्यारे बच्चों। जैसे हमें कह दिया वेग की विमा बताइए, तो मेरी प्यारे बच्चों वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, ये एल हो गया और ये टी हो गया। अब इसको आपको फिजिक्स की भाषा में थोड़ा व्यवस्थित लिखना पड़ेगा, इस वजह से इस टी को ऊपर लेके जाएंगे, एल टी की घात -1 और ये प्यारे बच्चों बीमा यानी कि डायमेंशन फार्मूला हो गया। चलिए फटाफट अब आगे बढ़ते हैं, यही हो गया, ठीक है ना। जैसे हमने कह दिया आपको वेग बराबर विस्थापन बटे आपको समय का बीमा हमने लिखा दिया, वेग बराबर विस्थापन बटे समय की बीमा हमने निकाल दिया कि एल टी की घात प्यारे बच्चों क्या हो गया -1 हो गया। आइए जैसे हमने कहा भैया कि चलो क्षेत्रफल की बीमा बताइए। अब आपको पता है क्षेत्रफल में होता है लंबाई और क्षेत्रफल में होता है प्यारे बच्चों चौड़ाई। तो लंबाई की बीमा प्यारे बच्चों कैपिटल एल और चौड़ाई की बीमा भी कैपिटल एल, तो इसका मतलब एल की घात 2 हो जाएगी। अब अगर हमें कह दिया जैसे मान लो कि आयतन की बीमा, अब आयतन की बीमा कहेगी तो याद रखिएगा आयतन में आता है लंबाई, आयतन में आता है प्यारे बच्चों चौड़ाई और आयतन में आता है मेरे प्यारे बच्चों ऊंचाई। इसका भी कैपिटल एल, इसका भी कैपिटल एल और इसका भी कैपिटल एल। क्यों? क्योंकि इसका भी मात्रक मीटर मीटर मीटर, यानी कि एल की पावर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। याद रखिएगा। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है प्यारे बच्चों कि त्वरण की बीमा क्या होगी। त्वरण बराबर चूंकि वेग में परिवर्तन बटे समांतराल होता है, वेग की बीमा हमने आपको बता दी है। त्वरण की बीमा क्या होगी फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए। ये ट्रिक कैसे लगी आपको ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको चाहिए ऑल फार्मूला इन वन वीडियो इन 10 मिनट्स ओनली, तो मैं आपको फिजिक्स के एक एक फार्मूले क्लास 11th का अलग, क्लास 12th का फिजिक्स का अलग, और उससे कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं ये भी मैं आपको प्यारे बच्चों बता दूंगा। याद रखिएगा ये वीडियो लाख, जब हम पिछली बार बनाए थे तो लगभग आपको मैं बता दूं 5 लाख से अधिक बच्चे देखे थे और उनके लिए बहुत बेनिफिट था। मैं फिर से बता रहा हूं आपको कुछ नहीं करना है, आपको याद रखना है प्यारे बच्चों द्रव्यमान की कैपिटल, लेंथ की लंबाई की यानी कि एल, समय का कैपिटल टी और ताप का टी, ताप का थीटा, ठीक है ना, याद रखिएगा। बस अगर आपको किलोग्राम का स्क्वायर करेगा तो घात आपको चढ़ानी है। दो बात याद रखना, एक तो प्यारे बच्चों आपको याद होना चाहिए कि उसका मात्रक क्या है और दूसरा फार्मूला, अगर किलोग्राम का स्क्वायर होगा तो एम की घात 2 इसकी बीमा होगी, लंबाई का अगर मीटर का स्क्वायर होगा तो प्यारे बच्चों एल की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। फटाफट से इस वीडियो को लाइक करिएगा और बाकी बच्चों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्या पता आपका एक छोटा सा संदेश किसी की बहुत बड़ी मदद कर दे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।